ड्रैगन फायर सिटी के उन वाइपर कबीले के भेड़ियों के जाने के बाद झांग कबीले के सभाघर में एक भयानक तूफान खड़ा हो गया। झांग कबीले के डरपोक बुजुर्गों ने, जिनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था, सबसे पहले चिल्लाना शुरू किया। झांग चेन, तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें होश है कि तुमने अभी अभी क्या कर दिया है? एक बुजुर्ग की चीख पूरे हॉल की दीवारों से टकराकर गूंजी। उनकी आंखों में अपनी बर्बादी का डर साफ झलक रहा था। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? माना कि तुम वाइपर कबीले के इस रिश्ते को ठुकराना चाहते थे, लेकिन उनके युवा स्वामी के चेहरे पर सबके सामने थप्पड़ मारकर तुमने झांग खानदान की मौत पर मुहर लगा दी है। दूसरे बुजुर्ग ने अपनी छाती पीटते हुए दहाड़ा। उनके शरीर कांप रहे थे, जैसे उन्हें सामने मौत दिखाई दे रही हो। हाँ, वाइपर कबीले का इस ड्रैगन फायर सिटी में कितना ऊंचा मुकाम है, क्या तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा है? अगर वे पूरी तरह से नाराज हो गए तो हम इस शहर में सर छुपाने की जगह भी नहीं पाएंगे। हॉल का कोना कोना उन बुजुर्गों की हताशा भरी आवाजों से भर गया। वे फर्श पर पैर पटक रहे थे, जैसे अपनी बेबसी निकाल रहे हों। झांग चेन, तुम सचमुच इस कबीले के लिए सिर्फ एक मनहूसियत और विपत्ति बनकर आए हो। तुमने पूरे झांग वंश को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। बुजुर्गों का गुस्सा हर पल के साथ बढ़ता जा रहा था। वे अपनी छाती कूट रहे थे, जैसे कोई बड़ा मातम बना रहे हों। झांग चेन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत और अडिग खड़ा रहा, जैसे वो इन चीखते चिल्लाते चेहरों को देख भी न रहा हो। उसकी आंखों में एक बर्फीली और वीआईपी उदासीनता थी। उसने पहले बुजुर्ग झांग वेन्युआन की ओर अपनी पैनी और दबंग निगाहें घुमाई और बहुत ही ठंडे अंदाज में पूछा, पहले बुजुर्ग, इस कबीले के कुलपति हेड के इस कड़े कदम के बारे में आपकी जबान क्या कहती है? क्या आप भी इन डरपोकों की भीड़ का हिस्सा हैं? झांग वेन्युआन, जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे, धीरे से खड़े हुए। उनकी आंखों में झांग चेन के लिए एक नई इज्जत चमक रही थी। वे हॉल के बीचों बीच आए और बहुत ही स्पष्ट और बुलंद आवाज में बोले, मेरा मानना है कि हमारे कुलपति का ये फैसला बिल्कुल सही और समय की मांग है। उस वाइपर कबीले ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। उनकी आवाज और गहरी हो गई जब उन्होंने हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखों में देखा। अगर आज हम पलटवार नहीं करते तो वो कबीला हमें वाकई मुर्दा समझकर कुचल देता। हमारे कुलपति ने उनके युवा स्वामी के चेहरे पर जो तमाचा जड़ा है, उससे झांग कबीले की प्रतिष्ठा और गौरव वापस लौटा है। जैसे ही उनकी दमदार आवाज थमी, पूरे हॉल में एक कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। झांग वेन्युआन के शब्द पत्थर की लकीर की तरह थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि वे पूरी तरह से झांग चेन के इस दबंग अंदाज के साथ खड़े हैं। झांग चेन के होठों पर एक बहुत ही हल्की और रहस्यमयी मुस्कान रेंग गई। उसे सुकून हुआ कि इस झांग परिवार में कम से कम एक तो ऐसा इंसान है जो भेड़ों की तरह नहीं सोचता। बाकी बुजुर्ग अभी भी हक्के बक्के थे। उनकी अक्ल जैसे काम करना बंद कर चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। वाइपर कबीले की गंदी निगाहें तो पहले से ही झांग कबीले की संपत्तियों पर टिकी हुई थी। झांग चेन का ये अडिग और करारा हमला उन्हें कम से कम अब कुछ हद तक खौफ में रखेगा और वे कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। झांग चेन ने उन कांपते हुए बुजुर्गों पर एक आखिरी ठंडी और वीआईपी नजर डाली और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बुजुर्गों, इस कुलपति को अभी बहुत से जरूरी और वीआईपी काम निपटाने हैं। मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ। उसने चलते हुए एक शाही हुक्म जारी किया। झांग कबीले में सब कुछ पहले की तरह ही अनुशासन में चलेगा। जब तक कोई बहुत ही बड़ी विपत्ति ना आ जाए, इस कुलपति की शांति में खलल डालने की जुर्रत कोई न करे। ड्रैगन फायर सिटी की मार्शल प्रतियोगिता, मार्शल कंपटीशन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। कुलपति जी, आप अपनी साधना और ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दें। कबीले के छोटे मोटे झमेलों की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। झांग वेन्युआन ने बहुत ही आदर के साथ अपना सिर झुकाकर उत्तर दिया। ठीक है, बस इतना ही कहना था। मैं चलता हूँ। झांग चेन ने एक हल्की सी वीआईपी मुस्कान बिखेरी और हॉल के भारी दरवाजों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कुलपति, झांग वेन्युआन ने अचानक उसे पीछे से पुकारा, आप अभी अभी इस कबीले की बागडोर संभाल कर आए हैं। क्या आप अपने लोगों से कुछ दो शब्द नहीं कहना चाहेंगे? झांग चेन के कदम रुक गए। उसे पता था कि इस समय झांग परिवार के सदस्य अंदर से टूटे हुए और डरे हुए हैं। उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो उनके खून में फिर से गर्मी भर सके। वो धीरे से मुड़ा। उसकी छाती गर्व से फूली हुई थी और आंखों में उस प्राचीन युद्ध देवता वाला अटूट आत्मविश्वास था। उसने हॉल के बाहर खड़े झांग परिवार के अनगिनत सदस्यों को देखा और बहुत ही गर्व से दहाड़ा, सब लोग कान खोलकर ध्यान से सुन लो। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आज झांग कबीले की हालत क्या है, लेकिन मैं, तुम्हारा मुखिया, तुम सबसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद झांग कबीला कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। वीआईपी नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि असली धमाका तो अभी बाकी है।
जो भी झांग परिवार को उकसाने या हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ भयानक मौत होगा। बस इतना ही, अब सब यहाँ से दफा हो जाओ। झांग चेन ने अपनी बात खत्म की और वहाँ मौजूद अनगिनत अचरज भरी निगाहों के बीच से बहुत ही दबंगई के साथ निकल गया। जैसे ही झांग चेन की पीठ ओझल हुई, पूरे इलाके में तालियों की ऐसी जबरदस्त गड़गड़ाहट गूंजी कि दीवारों की धूल झड़ने लगी। झांग कबीले के लोग बुरी तरह उत्साहित थे। इस मुश्किल वक्त में उन्हें इसी तरह के फौलादी जिगर वाले मुखिया की जरूरत थी। अब ड्रैगन फायर सिटी में कोई भी झांग चेन को कचरा समझने की हिम्मत नहीं करेगा। झांग बेन्युआन ने उसे जाते हुए देखा और उनका दिल खुशी से झूम उठा। ड्रैगन फायर सिटी का वो नंबर 1 जीनियस झांग चेन वापस आ गया है और ये अवतार तो 3 साल पहले की तुलना में और भी ज्यादा असाधारण और घातक है। लेकिन इस खुशी के माहौल में भी एक शख्स ऐसा था जिसका चेहरा नफरत की आग में काला पड़ रहा था, झांग सैंटोंग। उसका चेहरा भयावह दिख रहा था और उसकी आंखों में जलन, अपमान और खौफ की एक अजीब खिचड़ी पक रही थी। 3 साल की मेरी सारी मेहनत और साजिशें, क्या ये सब मिट्टी में मिल जाएंगी? झांग सैंटोंग ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन दहाड़ लगाई। झांग चेन, बस तू इंतजार कर, मैं तुझे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। बड़े भाई झांग चेन, रुको, मेरा इंतजार करो। 9वीं बहन झांग यूरो, जो अब तक डर के मारे सुध-बुध खो बैठी थी, अचानक होश में आई। उसका मासूम चेहरा खुशी से खिल उठा और वो पागलों की तरह अपने भाई के पीछे दौड़ पड़ी। जैसे ही झांग चेन अपने शाही कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद करने ही वाला था, किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। 9वीं बहन, अंदर आ जाओ, मुझे पता है कि वो तुम ही हो। झांग यूरो के कुछ बोलने से पहले ही झांग चेन ने अपनी गहरी इंद्रियों से उसे पहचान लिया था। बड़े भाई झांग चेन, आपको कैसे पता चला कि दरवाजे पर मैं ही हूँ? झांग यूरो अंदर दाखिल हुई। भागने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था। अगर मैं जानना चाहूँ तो मैं इस पूरी कायनात की धड़कन सुन सकता हूँ। तुम्हारी आहट तो बहुत मामूली चीज है। झांग चेन ने एक बहुत ही शांत और मधुर मुस्कान दी। इस नई जिंदगी में वो पहली बार अपने किसी करीबी सदस्य से मिल रहा था। बताओ 9वीं बहन, मुझसे क्या काम है? झांग यूरो ने शर्माते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए और शरारती अंदाज में कहा, बड़े भाई, अब जब आप इतने बड़े कुलपति बन गए हैं तो क्या मैं बिना काम के अपने भाई से मिल भी नहीं सकती? झांग चेन उसकी मासूमियत देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। ये बच्ची भले ही उम्र में छोटी थी, लेकिन इसके दिमाग में हजारों बातें चलती रहती थी। बेशक तुम जब चाहो आ सकती हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने की कोई तो खास वजह होगी। झांग चेन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। झांग यूरो अचानक थोड़ी गंभीर हो गई और उसकी आवाज धीमी पड़ गई। बड़े भाई झांग चेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो यूरो की सगाई वाइपर कबीले के उस बदतमीज और बेवकूफ से हो गई होती। मैं इस कबीले का रक्षक हूँ और तुम्हारा भाई भी। मुझे वही करना चाहिए था जो मैंने किया। झांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था कि क्या इस 9 साल की बच्ची को सगाई जैसे भारी शब्द का असली मतलब पता भी है? चाहे कुछ भी हो जाए, रूअर बड़े भाई झांग चेन का एहसान कभी नहीं भूलेगी। उसने जोर से अपना सिर हिलाया। उसे आज का झांग चेन पहले के झांग चेन से बिल्कुल अलग, ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद लग रहा था। काफी देर तक झांग यूरो से प्यार भरी बातें करने के बाद झांग चेन ने उसे विदा किया। अब कमरे में सन्नाटा था और झांग चेन अकेला। ड्रैगन फायर सिटी की मार्शल प्रतियोगिता। आधा महीना, इतना वक्त मेरे लिए काफी है। झांग चेन के होठों पर एक बहुत ही कातिलाना और वीआईपी मुस्कान आ गई। ये प्रतियोगिता हर 3 साल में एक बार होती थी, जो शहर के सबसे ताकतवर कुलों की रैंकिंग तय करती थी। पिछली बार झांग चेन ने ही इसमें सबको धूल चटाकर पहला स्थान हासिल किया था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें मूंद ली और अपने शरीर के भीतर झांकना शुरू किया। काफी देर तक अपनी नसों का मुआयना करने के बाद उसने एक लंबी और धुंधली सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। मेरी 9 की 9 युआन मेरिडियंस जागृत तो हो चुकी हैं, लेकिन उनकी हालत किसी खंडहर जैसी है। मेरिडियंस में हर तरफ दरारें हैं और कुछ तो पूरी तरह टूट चुकी हैं। वो अपनी ही हालत पर थोड़ा हैरान था। ये मेरिडियंस ऊर्जा को संभालेंगी कैसे? और सबसे बड़ी फिक्र तो इस जहर पॉइजन की है जो मेरी नसों की गहराई तक फैल चुका है। मेरी 9 की 9 मेरिडियंस काली पड़ गई हैं। झांग चेन ने ठंडी आह भरी। अगर मैंने जल्द ही इस जहर को बाहर नहीं निकाला तो 9वीं रैंक का पिल सम्राट, पिल एम्परर भी मुझे मौत के मुंह से वापस नहीं ला पाएगा। क्या झांग चेन मात्र 15 दिनों में उस घातक जहर को अपने शरीर से निकाल पाएगा? वो कौन सा राज है जो झांग सैंटोंग की आंखों में नफरत बनकर बहक रहा है? और क्या ड्रैगन फायर सिटी की मार्शल मीट में झांग चेन अपना खोया हुआ मुकाम फिर से हासिल कर पाएगा या उसका शरीर उसका साथ छोड़ देगा? जानिए, अगला भाग इससे भी ज्यादा वीआईपी होने वाला है। तैयार रहना।